अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, तो एपिसोड नंबर 3 किस चीज़ का? वो है रोड टू सक्सेस का। जी। और फाइनलिस्ट 2 आ चुके हैं रोड टू हमारे। सक्सेस तो नाम तो ऐसा रखा है मैंने तो जैसे फिनाले बोला था, आपने सक्सेस कर दिया। मैंने लिखा था रोड टू फिनाले। रोड टू सक्सेस फिर नाम मैंने सोचा कि यार सक्सेस तो एक को मिलनी है, तो सबकी रोड टू सक्सेस तो नहीं हुई। वो लग रहा है कोई नहीं मोटिवेशन स्पीकर का कोई प्लेलिस्ट लगी हुई हो हाँ। कि भाई ये चीज़ें स्टेप्स होते हैं जिसके हाउ टू इंक्रीज योर सब्सक्राइबर्स, हाउ। हाँ रोड टू सक्सेस। तो खैर, फाइनलिस्ट नंबर 3 हाँ 2 आपके हो चुके हैं। थर्ड फाइनलिस्ट बिल्कुल। हैं आपके अरसलान खान अब लोग पता नहीं सोच रहे होंगे कि यार ये क्या तरतीब है, क्या है यार। हमें पता था कि यार 7 में से 5 लोग रह जाने हैं। मैं समझ रहा हूँ कहाँ ले जा रहे हो तुम। तो हमने बड़ा सेफ खेला। हमने बोला कि यार हम उनका शुरू करते हैं उनसे, कि अकील है, साइम है, असलान है, इनका अंदर से आता है कि यार ये वो हैं जो कि टॉप 5 में जाने बायस शाहरुख नहीं, बायस हो सकता है कि गलत हो जाऊं। शैतान। अगर हम गलत हो गए तो बड़ा पचका भी हो जाएगा, फिर हम एक और टॉप 6 की वीडियो बना रहे होंगे, तो चट्टे को अंदर ले रहे होंगे। तो हमने बोला कि यार ऐसे करके करते हैं, तो जब तक 3 होंगे कुछ ना कुछ होगा, तो हमें न्यूज़ आ चुकी है कि कौन दो एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हम फिर थोड़ा सेफ हो जाएंगे। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। अरे थंबनेल चेंज कर देंगे, अभी तक तो ठीक है कि 3 ये हो सकते हैं। चौथे 5वें मुझे कंफ्यूजन है, और ये ना हो कि कल तक कोई एलिमिनेशन ना हो और हम किसी की बना दें और टॉप 4 जो फाइनलिस्ट नंबर 4 है वो बना दें और वो एलिमिनेट हो रहा हो, और फिर हम कह रहे हो सॉरी माजरत ख़वातीन और हज़रात। सही है, होता है, चलता है भाई, चलता है। लेकिन फाइनलिस्ट नंबर 3 की ये वीडियो है अरसलान खान जी। उनकी जर्नी भी मुझे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं रही, जैसे अकील और साइमा की ऐसी रही उनकी, ऐसी ग्राफ में यूं थी, जो नीचे से ऊपर। अकील और साइमा की इन्वॉल्वमेंट होती थी और जो दिखते थे उस तरीके अरसलान मेरे ख्याल से उनके कंपैरिजन में नहीं दिखते थे। लेकिन जो जर्नी मैं कहूँगा कि यार पर्सनैलिटी वाइज, करेक्टर वाइज, और एक जो है ना इंसान की जर्नी जो होती है ना, वो जो हुई, वो मुझे लगता है कि अरसलान की सबसे ज़्यादा हुई। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो एंटर होते हैं और जितने वो इंट्रोवर्ट हैं और लग रहे थे और बिल्कुल चुप चुप धीमे धीमे से रहते थे, शुरू के 2 हफ्ते ऐसे थे कि वो नहीं दिखे। तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं इस वक्त बहुत नर्वस हूँ और मेरे बिल्कुल ना हाथ कांप रहे हैं। नहीं लिटरली वो ऐसा था कि वो बहुत ही कम ना होने के बराबर दिख रहे होते थे। भीड़ में इधर उधर हो जाते थे वो। हाँ जी, ऐसा उनका था। एंटर वो होते हैं मेरे ख्याल से वो आपके जोया और हुमना के साथ। ठीक है, दोनों को मेरे ख्याल से वो नहीं जानते थे, क्योंकि हुमना बिल्कुल नहीं थी, जोया लाहौर की है। और तीनों जो पार्टिसिपेंट एक साथ आए थे, तो उनको शुरू में देखा जाए तो तीनों ही इंट्रोवर्ट थे, और फिर खुल के सामने आए, जिसमें हुमना तो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गई। इतने इंट्रोवर्ट नहीं, मेरे ख्याल से नहीं थे। हुमना इतने इंट्रोवर्ट नहीं थी। हुमना शुरू से ही थोड़ा खुल गई थी। अगर आपको याद हो, पहली दिन ही उसकी लड़ाई हो गई साइमा से और चीज़ें हुई थी, तो वो आउटस्पोकन थी और वो बोलना इंतजार कर रही थी। वो बोलना जानती थी कि यार कहाँ पे मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना, चुप नहीं है, एज इन सहना नहीं है, तो वो वाला था। लेकिन अरसलान था, वो ऑब्वियसली जब वो इंट्रो भी दे रहे होते हैं अपना, जिसको अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे, बड़ा स्वीटली दिया था, कह रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे हाथ कहाँ पर हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। तो दिख भी रहा उनके चेहरे पे यार कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और एक पॉइंट पे उन्होंने भी शायद बोला था, हमें भी लगा था शायद वो इस फॉर्मेट, हाँ मुझे याद है मैंने बोला था कि यार वो इस फॉर्मेट के लिए है नहीं, ऐसा इंसान यहाँ होना ना बिलोंग करता नहीं है यहाँ पे। वो बड़ा आपस की बात है। उन्होंने जैसे आज भी कहा एपिसोड में कि वो दोनों सीजन्स देख कर आए हैं, तमाशा 1 और तमाशा 2, तो आइडिया तो होगा कि भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, ये अच्छे खासे जो लोग होते हैं वो मंजर आम पे आ जाते हैं और अच्छे खासे लोग जो है माइंड लूज कर देते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से वो आए भी इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था, तो वो होता है कि यार उनको होता है कि यार ये जाना है यहाँ पे, एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस के लिए खुलने आए थे वो। मेरे ख्याल से उनको भेजा था भाभी ने, जरा खुल कर आओ तुम, अभी जरा बहुत ही अंदर हो। हाँ, लेकिन ये था कि शुरू के अंदर जो थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार ये बंदा क्या करेगा यहाँ पे। लेकिन एक ये पता था कि ऑब्वियसली जैसा भी हो, थोड़ी फैन फॉलोइंग है अरसलान की, लोग जानते हैं हिरा की वजह से भी और खुद से भी, मॉडलिंग भी की हुई है, ड्रामे भी किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं, और लुक वाइज भी बड़े गुड लुकिंग है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फैक्टर ऐसे हैं जो कि जो ना उनको एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बना सकते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं, और आगे तक पहुंचाया है। हाँ, तो ये चीज़ होती है। बाकी होता है कि उनका शुरू में एक बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो होता है वो होता है आगा के साथ, क्योंकि वो उनसे बाहर से भी जानते होते हैं, चीज़ होती है, तो उनके चल रहा होता है। लेकिन वो बहुत लंबा चलता नहीं है। और जो उनका पहला एक्सपेक्टेशंस होती ना सबकी, कुछ ना कुछ। पहले कंट्रोवर्सी जो होती है उनकी वीक 1 के अंदर, मेरे ख्याल से 7वां दिन होता है, और उसमें उनका फटा हो जाता है। जो आपका बैलेंसिंग करने वाला गेम होता है, उसमें ना आगा एलिमिनेट कर देता है अरसलान को। किया है सबसे वहाँ से किसने किया पहली? वहाँ से अरसलान को निकालेंगे। अरसलान को निकालेंगे। रीज़न ये होती है कि भाई कंपेटिटर है, स्ट्रॉन्ग को आउट करो ताकि हम लोग जीतें, जो मेरे ख्याल से कुछ गलत चीज़ है। झटका होता है अरसलान के लिए तो कि भाई ये क्या बात हुई। अरसलान के लिए झटका होता है। अरसलान वहाँ पे थोड़ा सा शेक हो जाता है और उसको ये होता है कि यार टेबल बैठे होते हैं
वो डिसअपॉइंट होता है आगा से, और टेबल पे सारे बैठे हो, सबके बीच में कहता है कि यार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और ये स्नेक है और ये ऐसा स्नेक है जो कि कभी भी आपको काट सकता है, दस सकता है। ये मुझे बात आज डन हुई है और मुझे पता चला है कि तुम एक दोस्त के रूप में एक सांप हो। और मैं जो है ना ये हूँ, और फ्रेंडशिप एंडेड विद आगा तलाल, नए न्यू बेस्ट फ्रेंड जुनैद 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 बाबा बैठे हुए थे, उनसे हाथ मिलाते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये चीज़ होती है। जुनैद भाई आई लव यू, आप बहुत दिल के साफ इंसान हैं। लेकिन वो चीज़ ऐसी थी जो कि अरसलान की गलत थी, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया था, क्योंकि अगर लड़कों की ट्रीटी साइन हुई भी थी कि यार जो टास्क हो वो टास्क की तरीके से लो, गेम में ऑब्वियसली आपको स्ट्रॉन्ग मानी भाई ने मेरे ख्याल से बताया था कि जो वॉशरूम तक ही बात रहेगी, जो भी आपने टास्क जंगल बात करनी, जंगल तक बात रहेगी, और जो कुछ भी सॉर्ट करना है वो वॉशरूम में जाके सॉर्ट कर लो। ये तो अंदर की खबर है कि बाहर जाके कोई भी फिर हंगामे नहीं करेगा, जिस तरह से लड़कियां शोर मचा रही होती थी। जो सॉर्ट करना है जाके वॉशरूम में सॉर्ट कर लो। हाँ, लेकिन ये था कि वो हो नहीं पाता है, ठीक है, उनका वो हर्ट हो जाते हैं कि यार इसने मुझे आउट किया, वो बड़ा दिल पे बोलता है अरसलान, उनका तमाशा तो तभी शुरू होता है जब वो आगा निकालते हैं। बोलता है अरसलान ये क्या नहीं गेम की वजह से नहीं हो, लेकिन वो गेम की वजह से था। लेकिन अच्छी बात अरसलान की जो ये थी कि अगर उसने 10 लोगों के बीच में ये चीज़ हुई थी तो अगले ही दिन 10 लोगों के बीच में ही बैठ के उसने अपोलोजाइज कर लिया था अपने वर्ड्स के लिए। उसने बोला था कि दोस्ती सही शायद नहीं हो, कल जो अल्फाज और तरीक़ेकार मैंने यूज़ किया है इस बात को कन्वे करने का और उसे कन्फ्रंट करने का, वो बिल्कुल गलत। ठीक है, शायद दोस्ती सही हो नहीं हो, वो करनी भी नहीं है, वो अलग चीज़ है, हमारा जो मैटर है। लेकिन मुझे लोगों ये पब्लिकली ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, उससे पर्सनली सॉर्ट करनी चाहिए थी, और जो वर्ड बोले वो गलत थे, वो अपोलोजाइज तो ये अरसलान ने खुद ने रियलाइज़ किया कि कोई लोग थे उसको बताने वाले, हेल्प करने वाले कि तुम गलत कर रहे हो, खुद रियलाइज़ किया था। जुनैद मेरे ख्याल से कहीं आगा के साथ बैठे उनकी बात हो रही होती थी, लेकिन अरसलान का ये था कि वो अगर बोला भी था फिर भी उसने रियलाइज़ कर लिया, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ उसकी गलती है। मेरे ख्याल से ये बोलने के बाद खुद भी बंदा जो ना अनईजी लग रहा था। वही बात है ना, घर में रह रहे हो और आप किसी के बारे में बुरा कहते हो ओपनली, और फिर उसी के साथ आपने 24 घंटे गुजारने हैं, तो आपको फिर होता है कि नहीं यार ये शायद सही मूव नहीं था। तो अच्छी बात है जाके जो है वो सबके सामने ही फिर वो अपोलोजाइज कर लेते हैं। और अभी रिसेंटली भी अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं कि ये मेरी मिस्टेक थी जो मैंने की, जो मेरे ख्याल से रिव्यूज़ आ रहे थे बाहर से, तो तब भी इनके दिल में थी ये बात और उन्होंने तब भी बोला कि नहीं गलत हुआ था। लेकिन वीक 1 में ये था कि जो हाईलाइट हुए थे वो मेरे ख्याल से यही चीज़ थी जिसने उनको हाईलाइट किया था, वरना कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट पड्डे छड्डे उनके थे नहीं। एक और चीज़ थी जो कि आपको टोकन वाला टास्क है 24 घंटे जागने वाला था, उसके अंदर भी ये था कि वो टॉप 4 में आए थे जो कि सबका इक्वल टाई हुआ था। उसमें अयाज थे, जोया थे, आगा थे और अरसलान थे। अरसलान सेफ नहीं होते क्योंकि एंड में वोटिंग पे जाते हैं, तो जोया और अयाज को मेरे ख्याल से सेफ कर देते हैं। लेकिन फिर भी होता है कि अच्छा खेला होता है और स्ट्रेटजी के साथ आगा के साथ मिलके उस टाइम तक खेल रहे होते हैं, तो वो होता था कि इनके बॉन्ड और ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो पहला वीक उनका ऐसा ही जाता है, ठीक है, पहले वीक वो सेफ हो नहीं पाते किसी भी टास्क के अंदर, लेकिन सेकंड वीक से उनका चीज़ शुरू होती है, वो सेफ हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो पोल वाला टास्क होता है जो इसमें हमना के साथ वो हमना रनर अप होती है और वो एक एक करके खेलना होता है, उसमें वो जीतते हैं, अपने आप को सेफ कर लेते हैं। तो सेकंड वीक में उन्होंने सेफ्टी वाली चीज़ उनकी शुरू हो गई थी। टास्क में तो हमेशा कंपेटिटिव रहते ही हैं, मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि वो बैक ऑफ कर रहे हो, या कभी जो है वो ये कह रहे हो कि किसी के खिलाफ चाल भी नहीं चल रहे होते हैं। वो एक सोलो पर्सन बन के, एक टीम का हिस्सा है तो पूरी टीम के साथ मिलके खेलते हैं, सोलो है तो पूरा सोलो डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। मुझे कोई वो नहीं लगती चालाकियां करते हुए नजर नहीं आते टास्क में, यार मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, सिंपल खेल। सेकंड वीक में ये था कि टास्क में जो शुरू में सेफ हो गए थे उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी नज़र नहीं आएगी, ना दिखते थे ना कुछ होता था, बहुत खामोश थे। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते शुरू के 2 हफ्ते ऐसे ही थे कि वो बस समझ रहे थे वहाँ पे, समझ रहे थे लोगों। उनका जो टर्निंग पॉइंट आता है वो था वीक नंबर 3, हाँ, जिसमें वो वोटिंग के ऊपर बनते हैं वजीर, और वहाँ पे वो खड़े होकर पहले उनका आता है कि भाई मैं वजीर हूँ, मेरी वजारत के अंदर कोई भी मुझ पर शाउट नहीं करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं है, कोई मुझसे बहस करे या कोई मुझसे बदतमीज़ी करे, कोई ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेगा, कोई चीखेगा नहीं, सब मेरी बात मानेगा, जो नहीं मानेगा उसको जेल। और जेल नहीं, मैं खाना भी रोक सकता हूँ, मैं चाय भी रोक सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं वजीर हूँ। मैं आपका खाना भी बंद कर सकता हूँ, मैं आपकी चाय भी बंद कर सकता हूँ अगर मुझे तंग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस टाइप की पर्सनैलिटी आते के साथ ही वजारत पे ये स्ट्रिक्ट रूल दे, और सिर्फ रूल्स दे नहीं, बोल बच्चे नहीं, इम्प्लीमेंट भी करके। यार वही ना कि मेरे लिए भी वही था कि जो वीक 2 तक मैं देख रहा था कि यार जो बंदा था वो वीक 3 में बिल्कुल एक ना 180 डिग्री स्विच आया था, ठीक है, बिल्कुल अलग ट्रांसफॉर्मेशन। और ये भी नहीं कि घबरा रहा हो कुछ हो, और वो डटा होता था जो भी है कि जो मैं है। शुरू में ही पहले दिन ही मेरे ख्याल से जब वो टास्क होता है राशन वाला, उसके अंदर दानिया बहस करती है, साइमा बहस करती है, जेल का आगाज वहीं से होता है। दानिया को जेल नहीं, पहले मेरे ख्याल से पहले उसी का होता है, लेकिन दानिया को उसको जेल कहते हैं। दानिया को होता है क्यों, मुझे कहते हैं आपने बहस की, मैं उससे बहस नहीं करे, तब मेरे ख्याल से तब दानिया ने जो है वो उनके लिए अल्फाज यूज़ किए थे कि भाई नहीं वो दोबारा कहता है। फिर अगले दिन सुबह में फिर साइमा को भी जेल करता है, साइमा नहीं जाती, ठीक है, फिर पूरी रात चल रहा होता है, साइमा नहीं जाती, उसने अरसलान बोल देता है कि भाई मैंने बोल दिया वो नहीं जा रही। सुबह होती है, सुबह पे तक जेल नहीं जाती,
तो बादशाह सलामत आके फिर जेल भेजते हैं। तो वहाँ पे होता पहली बार जो साइमा की क्लास वगैरह वो हुई थी कि भाई वजीर ने बोलते तो वजीर की है, सब घर वालों को इनकी बात माननी पड़ेगी, स्पेशली साइमा। ठीक है, बिल्कुल वो मेरा डिसीजन है, अगर मैं गलत होगी तो मैं डिसाइड करूंगा सही गलत जेल का क्या है। तो वो बादशाह सलामत आके साइमा को जेल भेज देते हैं, साइमा वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे फिर दानिया से आज उस दिन सुबह फिर बहस होती है, वही सर्विंग वाले पे कि हाँ। सर्विंग मेरी ड्यूटी नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। हाँ। वो फिर उससे बहस चली और उसने फिर वो जेल डाला है। वहाँ पे दानिया ने सारी वो चीज़ें अल्फाज clear यूज़ की किए हैं, थे कि अल्फाज मुझे use किए तो होते हैं। इसका वैसे समझ में नहीं आता और आई डोंट लाइक अरसलान, और डायरेक्ट मुंह पे क्लियरली बोला होता है कि भाई तो मुझे जो तो आपके स्ट्रॉन्ग ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा लड़ते हैं या सबसे ज़्यादा जिनसे लोग डरते हैं, वो साइमा और दानिया ही हैं। और अरसलान ने अपनी वजारत में दोनों को दो बार जेल भेजा। कोड क्रैक कर लिया था ना उनका, हाँ। तो उन्होंने तो ये चीज़ थी। और साइमा के साथ वो था कि यार अच्छा, जहाँ तक स्ट्रॉन्ग मोमेंट होते थे इस्लाम की ये चीज़ होती थी कि यार अपनी वजारत के अंदर वो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ होता था क्या जेल भेजे, वहाँ पे वीक ऐसे होता था। वो कैमरे के सामने उसको रोते हुए भी देखा है, हाँ क्या रो रहा होता है, और साइमा के क्या इसने मेरी ज़िंदगी हराम जिंदगी की हराम हुई कर है। दी है। और 3 दिन से साहिमा जी ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। और ये कहते हैं प्लीज़ या तो आप मुझे बाजार से निकाल दो या हाँ। इसको आप जो है ना इसकी क्लास कर लो, क्योंकि मैं मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये होती थी कि लोगों के सामने नहीं नहीं रो रहा, होता अकेले था। में जो है ना वो कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है कि भाई बच्चों में कि भाई ये वाले हालत चली, उनके सामने नहीं सुन रही होती थी। और फिर साइमा को फिर भी वो जेल भेजता है, हाँ उस रोने के बाद भी वो साइमा को जेल भेजता है। और फिर वहाँ जेल के अंदर उनकी टीटी साइन होती है। बिल्कुल। और Can we I'm have sure. peace from now on? Only for Please. you. चल ओके। और हम देखते हैं कि वहाँ से फिर साइमा जो सबके साथ बर्थडे होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा मैं नहीं चीखूंगी या नहीं लाउड होगी तो सब ठीक रहेगा। अब कहते हैं हाँ, फिर कोई मसला नहीं है। उसके बाद नॉट कि जब वो वजीर रहता है उसके बाद भी साइमा जो है वो उसके साथ एक, आपको लग रहा होता है एक अफेक्शन होती है दोनों वही देखिए, की, वहीं से शुरू एक होता है। बॉन्डिंग भी नज़र आती है, हाँ। टास्क में भी साथ होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी के बाद से जो उनका पूरा ट्रीटी साइन हुई थी, और ठीक है हैंडशेक हुआ था, और वहाँ से मेरे ख्याल से एक बॉन्ड अरसलान और साइमा का शुरू हुआ था। और अभी वो भी फिर देखें खत्म रिस्पेक्ट होता का है। एलिमेंट ये कि आज जो साइमा और अकील का मसला चल रहा था, जो वो उसको टुच्चा उच्चा कह रही थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, नेगेटिव वर्ड्स। फिर अरसलान ने भी वही सेम चीज़ की कि नहीं हम हमारा गाना ख़राब हो जाए, क्लियरली बात की। वहाँ साइमा ने फिर भी कंट्रोल रखा अरसलान की बातों पर, उस पर वो उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी टू बैक एंड फोर्थ के भाई क्यों मुझे ऐसा टाइटल दिया है। तो वहाँ अभी भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट कहीं ना कहीं साइमा बरकरार रख रही है। हाँ जी, तो वो चीज़ होती है। और मतलब मेरे ख्याल से सबसे अरसलान की अच्छी चीज़ जो रही है पूरे उसमें, वो उसकी वजारत है जो हाईलाइट हुई है और सबसे ज़्यादा देखी है। मेरे ख्याल से जितने भी वज़ीर बने, मैं शुरू से बोलता हूँ कि उसकी वजारत ऐसी थी जो कि सबसे अच्छी थी, हाँ। क्योंकि उसने जो डिसीजन लिए हैं वो स्ट्रांगली लिए हैं, उन पे खड़ा रहा है, बेशक गलत हो। ठीक है, अब अगर वो भी याद हो कि जो धुलाई धोने वाला वाला गेम था उसमें गलत डिसीजन उसने लिया था, लेकिन वो अपने डिसीजन पे था कि भाई हाँ ये है तो है। ठीक, ये नहीं कि कंफ्यूज हो रहा कि किसने क्या बोल दिया किसने क्या बोल दिया। बादशाह सलामत आके चेंज करवाते बादशाह का हैं। अलग प्रेशर होता है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी बादशाह को लगा कि नहीं यार मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो बादशाह खुद उतरे हाँ। और फिर उसके साथ उसकी हेल्प करी कि अच्छा यार तुम बताओ क्या तुमने जज किया है। हाँ, तो इवन जब लेकिन हाँ उसने डिसीजन ले लिया था, बोला कि ये बन रहा है, हाँ ये नहीं है, वो नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता था कि यार ऑब्वियसली प्रेशर हर चीज़ का होता है। वो कंफ्यूज हो रहा था कि नुमान भाई यूएस में, लेकिन वो उसने एक माइंड बना लिया था कि नहीं यार जब मैंने गिने तब इतने ही थे तो इतने ही थे, तो वो मैं चेंज नहीं करूँगा। लेकिन वो अपनी वजारत, वो भी बात अगेन आते हैं कि बड़े अच्छे से निभाता है और जो है ना स्ट्रांगली उसको एंड करता है वजारत को। बिल्कुल, नो डाउट। ये चीज़ होती है। कोई और चीज़ें जो इस्लाम की हुई हैं वो ये है कि कहीं कहीं हमने देखा है, ठीक है, पीठ पीछे थोड़ा सा जो है ना वो फुप्पोली हरकत है हर किसी के अंदर। मेरे ख्याल से एक होता है कि वो बैठ के जो है ना किसी से अगर नहीं बन रही तो वो बुराइयाँ कर रहा होता है। साइमा की हमने कहीं कहीं करते हुए देखा है, जब वो नेक भी बोलता है, वो चीज़ बोलता है, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर ये है कि हमने जो चीज़ें देखी हैं वो अच्छी चीज़ें ही उसकी देखी हैं। जो एक तो वो होता था फ़नी, वो होता था मिमिक्री करता था साइमा की, वो किचन में खड़ा हुआ कर रहा होता था। और फिर क्या कहते हैं, साइमा के साथ जो बॉन्ड एक उसका था वो भी ये था कि जब हमने टास्कों में देखा है, टास्क में एक वो बैलेंस वाला टास्क जीता था, ठीक है, वो बिल्कुल भी था। बिल्कुल उसके बाद ये धुलाई वाले में भी, धुलाई वाले में तो खैर वो था टीम अप था, टीम वो कैप्टन था। वजीर था। हाँ उसके बाद जो पूरा राशन जिस दिन पूरे हफ्ते कमाना होता है उसमें साइमा के साथ उसका पेयर होता है, जिससे कि सोसाइटी जो हमने साइमा के में बोला कुक करते हैं और वो सारे मज़े मज़े के बिल्कुल विद इन टाइम सारे कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो जहाँ टीम में भी खेलना होता है तो बड़ा ही बेहतरीन ये लोग टीम अप करके खेल रहे होते हैं। तो अरसान कह रहा है कि वीक 1 में वो अनसेफ था और वीक 6 में वो अनसेफ था। बाकी सारे वीक में, वीक 5 तो वही था कि आपका क्या कहते हैं, नहीं वीक 1 में अनसेफ था, वीक 7 में अनसेफ था, वीक 8 में अनसेफ था, हाँ और वीक 5 आपका जिसमें कोई सेफ था ही नहीं। तो 4 हफ्ते वो अनसेफ था और 4 हफ्ते वो सेफ था। 50-50 हाँ, था जिसमें उसका। सेकंड वीक में वो होता है पोल वाला टास्क जीत के होता है, थर्ड में वजीर बन जाता है तो होता है, फोर्थ के अंदर वो साइमा के साथ जो बैलेंस करने वाला टास्क होता है उसमें सेव होता है, और क्या कहते हैं आपका 7 के अंदर वो स्टिक से जो उठाना होता है जिसमें माही, साइमा और बांध के जो
साइमा माही हाँ। और जो असलान तीन आखिर में compete कर रहे होते हैं, जिसमें वो स्टिक नहीं टच करनी, रोप से आपने वो करना है, हाँ उठा हाँ के हाँ, 3 ओके पाइल ओके, अप करना था। हाँ हाँ हाँ। तो उसके अंदर वो सेव हो जाता है। तो ये है कि टास्क में भी competitive एक रहा है, ठीक है, हम्म। और वैसे भी इसकी जर्नी मेरे ख्याल से जो ना अच्छी रही है। बाकी जब भाभी की एंट्री होती है तो भी बड़ा अच्छा मोमेंट था, जब वो झूले से गिर जाते हैं, वो काफ़ी वायरल हुआ था सीन। हाँ और बादशाह ने भी आगे पूछा, हाँ भाई गिर गए तुम लोग तो वो जो एक कपल का एक जो होता है रोमांस समझ लें, या फिर एक बॉन्डिंग समझ लें, एक अफेक्शन, एक अट्रैक्शन समझ लें, वो दोनों में देखने को मिलती है। और उस पे जो है वो एक समझ लो अरसलान पे और एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उसके भाभी से मिलने के बाद, तो वो थोड़ा और निखर के और बाहर आता है। क्योंकि थ्रू आउट जो है ना हम देखते हैं कि ऑब्वियसली वो पर्सनैलिटी ऐसी है असलान की हम्म कि वो अपनी अम्मी को, अपनी वाइफ को जो वो मिस कर रहा होता है। शुरू से हम देख रहे होते हैं, कैमरे में देख के भी बात कर रहा होता है। और जब उससे पहले मेरे ख्याल से हिरा से पहले साइमा के वो आते हैं या कोई आता है, नहीं नहीं, हाँ किस दानिया के बच्चे दानिया के आए बच्चे होते आते हैं। हैं, तो वकील कह रहा होता है कि हमारा ये भाई भी हाँ, उसके लिए इसके बोल लिए रहा भी होता है, कुछ दुआ कर करवा रहा दें, होता है। ये कर दें, वो हाँ। कर दें। तो वो कर रहा होता है, हम शुरू से देखे कि यार हम्म ऑब्वियसली वो मिस कर रहा होता है और उसकी फैमिली से मिलवाया जाता है। तो वो हम्म बड़ा अच्छा उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट वो भी होता है कि हम्म उसको एक बूस्ट मिलता है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, जो बॉन्डिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है वो एक तो ये असलान की बॉन्डिंग अकील के साथ आपकी, ठीक है, बिल्कुल जैसे मानी भाई ने बोला जयपुरी वाली, साथ हाँ, साथ करते थे, साथ साथ बिल्कुल। टास्क भी है और चीज़ें भी है, एक बॉन्ड बना वागा के हम्म बाद जो बॉन्ड बना मेरे ख्याल से वकील के साथ अकील के एक साथ स्ट्रॉन्ग बना है। बना। साइमा के साथ एक अच्छा बॉन्ड था, हम्म ठीक है, और जिस तरीके से साइमा को वो हैंडल करता है, चीज़ करता है, वो मेरे ख्याल से कम ही लोग हैं जो जिस तरीके से उसको हैंडल कर पाते हैं। मानी भाई के साथ एक अच्छा बॉन्ड था, बिल्कुल। कि अकील और असलान दो ऐसे थे जिनका मानी के भाई के साथ सबसे हम्म ज़्यादा क्लोज था, और मेरे ख्याल से उनके जाने पर रोए भी ये लोग थे। हम्म हुम्ना के साथ एक अच्छा बॉन्ड था, हाँ, जो कि भाइयों वाला एक बन गया था मेरे ख्याल सबके साथ ही। जिसका असलान मेरे का ख्याल से अकील का जिसके साथ दोस्ती थी, क्लोज था, जाहिर सी हम्म बात है वो उनके साथ भी क्लोज था। हम्म और बाकी खुद की इंडिविजुअल उसने साइमा के साथ, और वो भी उसने बॉन्डिंग अच्छी बनाई हुई है। हाँ, सबके साथ ही, वजिया के हाँ। साथ, सबके साथ ही एक बॉन्ड रहा है। और मेरे ख्याल से कोई इसकी वो वाली चीज़ भी नहीं है जैसे अकील की नहीं थी कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव चीज़ हुई हो, हम्म या बहुत ज़्यादा फजूल का लड़ा हो, या लड़वाने वाली कोशिशें की हों मुझे बहुत याद नहीं ज़्यादा। पड़ता कोई इसकी कोई बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस वायलेंट सी जैसे साइमा टाइप फाइट मैंने कभी देखी नहीं इसकी, नहीं नहीं, ऐसी जहाँ नहीं मुझे देखी। याद आ रही है। देखी है तो बस वही देखी, अपनी वजाहत में सबसे ज़्यादा हुई हम्म है। और उसके अलावा भी कोई अगर हुई है तो जैसे आज जुनेद वाली देख ली थी कि हाँ, भाई वो भी वो, बहुत ही एक सीरियस हाँ मैन टू मैन टॉक हो रही थी, मतलब आवाज़ ऊंची नहीं कर रहे थे हाँ लोग, लेकिन बहुत हम्म, ही तमीज़ के दायरे में कहते हैं, अच्छा हम्म, देख करके हम्म। दिखा दो, हाथ ला के दिखा दो। तो मेरे ख्याल से वही है कि यही रीजंस हैं जिसकी वजह से डिज़र्व करता है शायद हम्म असलान भी टॉप 5 में होना, ठीक है। और उनकी नेगेटिविटी कोई सच है नहीं, हाँ और ग्रोथ है, पर्सनालिटी में ग्रोथ है, और पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। हम्म तो यही चीज़ें हैं, बस ये एक चीज़ थी कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो बॉन्ड्स में रहा है तो कहीं ना कहीं ओवर शेडो शायद दूसरे की हाँ पर्सनालिटी, जैसे अकील के साथ मेरे ख्याल से अकील ज़्यादा शाइन कर गया। हम्म असलान थोड़ा थोड़ा वो इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से है, ऐसा किस ही वजह है। से जितना अकील बोलता है असलान मेरे ख्याल से उतना बोलता नहीं है या नेचर चीज़ें भी नहीं नहीं ना, एक करता, बंदे का नेचर नहीं नेचर है। भी तो होता है कि वो तो क्यों बोले। वो रीज़न हो सकती है कि यार वो इतना ज़्यादा आउटशाइन नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल जर्नी बड़ी अच्छी रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है हमारी मेरे ख्याल से एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, आप बीती थी हाथ आप भी बीती थी, तो होती है, जर्नी जर्नी, आप बीती तो बायोग्राफी होती है ना। आप भी थी, बायोग्राफी होती है। असलान की आप बीती थी जी। उसकी जर्नी की। तो ख्वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, और इंतज़ार कर ही रहे हैं तो साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।